बहुत शुक्रिया। नहीं एक मिनट आपके कैमरे के लिए मैं दोबारा से बोलूँगा। नहीं हो रहा सेट वीडियो पे। चलो किसी और से ले लेंगे। फोकस हुआ थोड़ी सी खिड़की खोल दे ताकि हाँ बस बिस्मिल्लाह जी। फोकस कितने रखना है? वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और सबका गिला था कि हमें मिलवाएं। हम गए भी एक दफ़ा, लेकिन बार बार लाहौर जाना मुमकिन नहीं था। अभी जो है यहाँ पे बात करने के बाद सबको जो है इमरान भाई की तरफ से खाना है, तो वो अब अभी डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ एक इकट्ठे हम बैठ सके, गपशप लगा सके। तो इतनी देर में हमने गप लगानी है कि उसके बाद हम खाना खाने भी जा सके। तो सब ने ये मेरा कैमरा तो लगा साजिद आज ये इनाम तो दे। तो सब ने जो है ना सवाल मुख्तसर रखने हैं। हम चाहते हैं इमरान भी खुद बोले एक मुख्तसर सवाल करें और ताकि हम जल्दी इसको आधे घंटे में डिशेस को खत्म करें। ये मेरा कैमरा लगा दे, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा आगे हो जाएगा। इमरान भाई एक बात सुनिएगा, आपके सामने कोई डिमांड रखी गई, ये सवाल आप जो है ना हक की आवाज़ बुलंद करना बंद कर दें, हम आपको छोड़ देंगे। कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी आपके साथ? आप ये ना पूछें, आपके लिए बेहतर है। अच्छा तो मीडिया पे पिछले दिनों जो आपने पोस्ट की तो मुबशिर ज़ैदी साहब बड़ा तनकीद कर रहे थे। इससे पहले जब आप अरेस्ट नहीं हुए थे, अगवा नहीं हुए थे, इकरार हुसैन साहब से आपका बड़ा एक सोशल मीडिया पे वो जारी रहता था। अभी आप अपने व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं सहाफियों के साथ, फिर क्या कोई इस तरह का सिलसिला होगा? देखिए, इख्तिलाफे रहना चाहिए। मैंने कहा कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी। बात यह है कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे और सब करते हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं होता। और इख्तिलाफे रहे तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ तक इकरार का मामला है, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले, जब शुक्र है मेरी गिरफ्तारी से पहले, अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता तो उसको जिंदगी भर ये गिल्ट रह जाता। उसने मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे फोन किया था एक दिन और सॉरी किया था। तो मैंने कहा मेरा तो कोई शिकवा ही नहीं है भाई, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, आपके जो चाहने वाले हैं बहुत शिद्दत से आपके पहले वीलॉग का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वीलॉग में वही जोश और जज्बा, वही जज्बा और वही बहादुरी होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आपको चाह रहे हैं। अभी हमने देखा प्रेस क्लब के बाद जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे थे, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इमरान खान आपके अंदर नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं? उस हवाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए। मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था PMLN को, परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, PMLN बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये। फिर इनको मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौक़िफ़, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदकेवारी जानते सन। अब PTI को सूट कर रहा है मेरा मौक़िफ़, ताकतवर अब भी कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता।
मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूँ, मैं राय नहीं चाहता मेरे से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूँ ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात, तो इसलिए जिसको वो मौके सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूँ। ऐसी ही जिंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौके है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया, जब करूंगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूंगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूं और मैं करना चाहता हूं, और उसको भी खुल के करूंगा, ऐसी दबी दबी किस्म की नहीं करूंगा, खुल खुला के करूंगा। इमरान खारिज अज़म नहीं आपका सियासत में आना। देखिए मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो थे। तो मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशन का, मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें जरूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस में, ताज़ा ताज़ा, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहां चला गया, और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता, वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफत करूंगा, मेरा काम है, मुझे वही करना है। इमरान साहब ये बताइएगा कि आपने इससे पहले कहा, आप ये बताइएगा एस्टिमेटेड, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप व्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं जी, अब आपको कितना फर्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना, वो भेड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा। ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। अच्छा इमरान तो भाई, ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। ये बताइएगा आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था। अच्छा इमरान भाई, कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, ये नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं, ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। इमरान